पिछले वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ रहे थे। लेसन 2 का नाम है इंग्लिश डाउन द एज। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लेसन 2 का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे एक बार उसको तेजी में रिकॉल करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज संसार के मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोला जाता है। मंदारिन यानी चाइनीज इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 873 मिलियन पीपल। मंदारिन भाषा 873 मिलियन लोग बोलते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय 309 मिलियन पीपल। इंग्लिश लैंग्वेज 309 मिलियन पीपल के द्वारा बोला जाता है। हिंदी इज द थर्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। हिंदी संसार में तीसरा नंबर पर आता है। इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश मात्र 1500 साल पुराना भाषा है। इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड का उपभाषा है। 449 से 1066 तक का पीरियड ओल्ड इंग्लिश पीरियड होता है। 1150 से 1500 का पीरियड मिडिल इंग्लिश और 1500 टू नाउ 1500 सिंस 1500 ऑनवर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश। एडी क्या है तो एनो डोमिनी। बीसी का पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ से हम लोग हर एक स्टेप को समझे थे अलग अलग। ओल्ड इंग्लिश के बारे में डिटेल पढ़े थे। क्या पढ़े थे याद करते हैं। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से 1066। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन्फ्लेक्शन के द्वारा वर्णित किया जाता है। लिटरेचर वाज नॉट मच सिग्निफिकेंस इन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर उतना प्रभावकारी नहीं था। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर का लैकिंग था, अभाव था। लिटरेचर एंड कोर्ट पैट्रोनेज वाज लैकिंग इन ओल्ड इंग्लिश। लिटरेचर और अदालती संरक्षण ओल्ड इंग्लिश में लैकिंग का अभाव था। ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज डार्क एज। ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज के रूप में जाना जाता है। ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज डार्क एज बिकॉज द लैक ऑफ लिटरेचर एंड कोर्ट पैट्रोनेज। ओल्ड इंग्लिश को लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें कोर्ट पैट्रोनेज और लिटरेचर का लैक अभाव था। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश। अब इसके बारे में कौन कौन सा बात है
ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर का अभाव था, कोर्ट पैट्रोनेज का अभाव था और ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लेक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल इंग्लिश में क्या क्या हुआ है। कहता है इन मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश इमर्ज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। इमर्ज्ड का मतलब होता है इमर्ज होना यानी शामिल होना। इन मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर लैंग्वेज के रूप में इमर्ज शामिल हुआ। यानी मतलब क्या है कि जब मिडिल इंग्लिश आया तो इसमें लिटरेचर सुधर गया। ओल्ड इंग्लिश में तो लिटरेचर का अभाव था, लेकिन मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश का जो लिटरेचर है वह इमर्ज हो गया, शामिल हो गया। तो इन मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश इमर्ज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर के रूप में इमर्ज्ड हो गया, शामिल हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है इंग्लिश वाज इनरिच्ड। इनरिच्ड का मतलब क्या है? आगे बढ़ाना। इनरिच्ड माने आगे बढ़ाना, थ्रू माने के जरिए। इंग्लिश को आगे बढ़ाया गया किसके जरिए? तो एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। बोरो का मतलब उधार लेना, बोरोविंग्स माने उधार लेना। इंग्लिश वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन से उधार लेकर यानी उधार के जरिए आगे बढ़ा। अर्थात इंग्लिश आगे बढ़ने के लिए क्या किया? तो फ्रेंच जो लैंग्वेज था उससे कहा कि हमको कुछ वर्ड उधार दो। लैटिन से भी उधार मांगा। एक बात सभी बच्चे दिमाग में बैठा लेंगे, इंग्लिश ज़्यादातर भाषाओं से उधार लेकर बनाया गया है। इंग्लिश अपना अकेला कोई लैंग्वेज नहीं है, यह लैंग्वेज का मिक्सचर है, मिश्रण है। तो इंग्लिश क्या किया? आगे बढ़ने के लिए फ्रेंच और लैटिन भाषा से वर्ड शब्द उधार लेना चालू कर दिया। तो वही कहता है इंग्लिश वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन से उधार के जरिए आगे बढ़ा। क्या चीज उधार लिया? कोई पैसा वगैरह नहीं, वर्ड उधार लिया। किससे लिया? तो लैटिन से, फ्रेंच से। और जब
यानी जब यह इंग्लिश कई लैंग्वेज से वर्ड बोरो करना चालू किया तो मिडिल इंग्लिश में टू मेजर डेवलपमेंट हुआ, दो गो मेन विकास हुआ, टू मेजर डेवलपमेंट। तो कौन कौन सा मेजर डेवलपमेंट रहा? तो पहला, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मिडिल इंग्लिश में हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपसे पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्वेंशन कौन इंग्लिश में हुआ? तो मिडिल इंग्लिश। हाँ, दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ? तो कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब साहित्य, साहित्य में राइज का मतलब उदय होना, यानी साहित्य में, लिटरेचर में इंग्लिश राइज किया। द टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का टू मेजर डेवलपमेंट क्या है? पहला, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया इसमें। कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, साहित्यिक में उदय हुआ। मेन लिटरेचर का डेवलपमेंट मिडिल इंग्लिश में हुआ। ओल्ड इंग्लिश में तो लिटरेचर का लैकिंग था, अभाव था। अगला पॉइंट कहता है द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476। यह डेट को सभी बच्चे रट लेंगे, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? तो 1476 में। अब याद करिए सभी बच्चे, 1150 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश और 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आविष्कार हुआ। तो आपसे पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट कौन से इंग्लिश में हुआ? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश? तो सभी बच्चे याद कर लेंगे मिडिल इंग्लिश। अगला पॉइंट, यह बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, इसलिए सभी बच्चे यहाँ और ध्यान देंगे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टूक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश। ड्यूरिंग का हिंदी के दौरान, मिडिल इंग्लिश के दौरान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। तो आपसे पूछेगा कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किसके दौरान हुआ? तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। तो मिडिल इंग्लिश में मेन 3 काम हुआ। पहला, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, लिटरेचर राइज किया, उदय किया, और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किया। एकदम ही सभी बच्चे रट जाएंगे। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ? तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। तो मिडिल इंग्लिश का हम लोग फेज समझ गए। एक बार और अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडिल इंग्लिश। कहता है इन मिडिल इंग्लिश
इंग्लिश इमर्ज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर के लैंग्वेज के रूप में इमर्ज हुआ। तो मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर के लैंग्वेज के रूप में इमर्ज्ड शामिल हुआ। इंग्लिश वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज भाषा से वर्ड को उधार के जरिए यानी उधार लेकर उसके जरिए इंग्लिश आगे बढ़ा। तो इंग्लिश को आगे बढ़ने में अकेला इंग्लिश लैंग्वेज का हाथ नहीं है, कई भाषाओं का हाथ है। टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का टू मेजर डेवलपमेंट क्या था? तो पहला, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। लिटरेसी में इंग्लिश राइज उदय किया, आगे बढ़ा। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट आविष्कार हुआ। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के दौरान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। अब कई बच्चे का मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्रेट वॉवेल क्या है? तो ग्रेट वॉवेल उच्चारण होता है, यानी मिडिल इंग्लिश में उच्चारण में सुधार हुआ। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड याद होगा 1500 सिंस 1500 अनवर्ड्स 1500 टू नाउ। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ? अभी जितना भी इंग्लिश चल रहा है सब मॉडर्न इंग्लिश ही है। 1500 के बाद जो भी है इंग्लिश में सभी मॉडर्न। और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए कितना शानदार बात है यहाँ। पहले तो इंग्लिश का पीरियड 3 भाग में डिवाइड हुआ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बटा है। तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बटा है। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। पहला मॉडर्न इंग्लिश और दूसरा न्यू इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला मॉडर्न इंग्लिश, दूसरा न्यू इंग्लिश। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। कहता है फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग का हिंदी शुरुआत होता है। ऑफ, ऑफ माने का के की। द मॉडर्न इंग्लिश टू 19th सेंचुरी। सेंचुरी का हिंदी शताब्दी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई टफ यहाँ वर्ड नहीं है। फ्रॉम, फ्रॉम माने से,
बिगनिंग माने शुरुआत, ऑफ माने का के की, मॉडर्न इंग्लिश समझ ही रहे हैं, टू से, टू माने से, 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी से 19वीं शता यानी 19वीं शताब्दी कहता है, देखेंगे, शुरुआत से यानी मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से। अब शुरुआत माने समझ में आ रहा होगा, मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ? तब 1500 एडी सिंस, 1500 के बाद, यानी 1500 से शुरुआत हो गया। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से 19वीं शताब्दी तक, यानी 1500 से 19वीं शताब्दी तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश आइल्स। इंग्लिश ब्रिटिश आइल्स का लैंग्वेज था। तो इंग्लिश ब्रिटिश आइल्स यानी अंग्रेज का लैंग्वेज कब से कब तक था? तो 1500 से 19वीं सेंचुरी तक। इस लाइन को एक बार और हम लोग देखेंगे। कहता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से टू 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से 19वीं सेंचुरी तक, कब से कब तक? तो मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से, शुरुआत कब से हुआ? 1500 से 19वीं सेंचुरी तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। इंग्लिश ब्रिटिश आइल्स का लैंग्वेज था। कहता है आगे, द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री, लेफ्ट माने छोड़ना, यानी ब्रिटिश देश छोड़े, बट लेकिन इंग्लिश रिमेन, इंग्लिश रह गया। एक्चुअली में हुआ क्या चीज? तो इंग्लैंड कोई भी देश पर शासन किया, और जब उस देश पर शासन करके शासन करना छोड़ दिया, तो ब्रिटिश तो देश छोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश रिमेन रह गया। अगला पॉइंट है, द लेटेस्ट एज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का लेटेस्ट एज, इंग्लिश लैंग्वेज का लेटेस्ट एज इज कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिश। ईरा का मतलब युग, न्यू इंग्लिश का युग कॉल्ड कहा जाता है। तो न्यू इंग्लिश का युग किसको कहा जाता है? तो लेटेस्ट एज, यानी जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी चल रहा है। द लेटेस्ट एज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का लेटेस्ट एज
इज कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिशेज। न्यू इंग्लिशेज का एरा कहा जाता है। द मॉडर्न इंग्लिश एज यानी मॉडर्न इंग्लिश का एज इज नोन एज साइबर एज। मॉडर्न इंग्लिश एज साइबर एज के रूप में जाना जाता है। साइबर का मतलब सभी बच्चे समझ रहे होंगे, साइबर कैफे। आज के ज़माना में क्या है, साइबर कैफे बहुत है। किसी को फॉर्म डलवाना है, कुछ भी करवाना है, सब साइबर कैफे में जा रहा है। तो मॉडर्न इंग्लिश एज साइबर एज के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए सभी बच्चे, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को साइबर एज कहेंगे। और लास्ट पॉइंट है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का स्टोरी इज है लाइक के जैसा ए फ्लोइंग रिवर। फ्लो माने बहना, फ्लो माने बहना, यानी इंग्लिश का स्टोरी बहते हुए नदी के जैसा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज लाइक, स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का कहानी किसके जैसा है, तो फ्लोइंग रिवर, बहते हुए नदी के जैसा। तो एक बार और हम लोग पुनः इसको देखेंगे और इसी के साथ यह लेसन द एंड हो जाएगा। एक बार और तेजी में देख लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं। पहला पॉइंट है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड दो भागों में बटा है। पहला मॉडर्न इंग्लिश, दूसरा न्यू इंग्लिश। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से टू द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। इंग्लिश ब्रिटिश आइल्स का लैंग्वेज था। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री, ब्रिटिश देश छोड़ दिए, बट इंग्लिश रिमेंड, इंग्लिश रह गया। द लेटेस्ट एज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का लेटेस्ट एज इज कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिशेज। न्यू इंग्लिशेज का युग कहा जाता है। द मॉडर्न इंग्लिश एज इज नोन एज साइबर एज। मॉडर्न इंग्लिश एज को साइबर एज के रूप में जाना जाता है। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। अंग्रेजी का कहानी बहते हुए नदी के जैसा है। इसी के साथ यह लेसन द एंड हो गया। सभी बच्चे जो हम जहाँ जहाँ ज़्यादा फोकस किए हैं वहाँ इस लेसन में बढ़िया से ध्यान देंगे। मेरा प्रयास यही रहता है कि जब आप वीडियो को देखें तो देखते देखते ही सारा मैटर याद हो जाए, दोबारा इसको देखने का नौबत न पड़े। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, तो मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर राइज किया। मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन 1476 में हुआ। मिडिल इंग्लिश में
ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, तो दो भाग में मॉडर्न इंग्लिश बटा, मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। और 1500 से 1900 ईस्वी तक इंग्लिश ब्रिटिश आइल्स का लैंग्वेज था। ब्रिटिश देश तो छोड़ दिया लेकिन इंग्लिश रह गया, कोई देश पर शासन किया था। और लेटेस्ट जो एज है उसको न्यू इंग्लिश कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश को साइबर एज कहते हैं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो हम आशा कर रहे हैं कि सभी मैटर याद हो गया होगा। धन्यवाद।